2026 में मजबूत होगा रूस चीन गठजोड़। रूस की सैन्य मदद में जुटा है चीन। चीनी सैटेलाइट से रूस की मदद। चीन रूस को दे रहा है सैटेलाइट तस्वीरें। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का चीन पर आरोप। यूक्रेन की सैटेलाइट तस्वीरों से रूसी हमला। और चलिए अब आपको हम बताएंगे आगे कि कैसे चीन मददगार साबित हो रहा है रूस के लिए। और यह पहली बार नहीं है कि जब चीन से मदद मिल रही हो रूस को। और सबसे बड़ी बात यह है कि चीन के साथ ये घनिष्ठता वॉर फ्रंट के अलावा ट्रेड के सेक्टर में भी रूस की बढ़ती जा रही है। यही असली सिरदर्दी है। लेकिन इस युद्ध में कैसे चीन ने मदद की है रूस की, ये भी हम आपको बताते हैं। किस तरीके से अलग अलग फ्रंट पर यह हेल्प मिली है। चीन अंतरिक्ष से यूक्रेन की जासूसी में जुटा हुआ है। सैटेलाइट के जरिए यूक्रेनी इलाकों का रियल टाइम डेटा जुटाया जा रहा है, जो रूस के लिए फायदेमंद हो सकता है। चीनी सैटेलाइट के जरिए यूक्रेनी इलाकों की तस्वीरें खींची जा रही हैं और मैपिंग करवाई जा रही है। इन तस्वीरों को रूस के सुपुर्द किया जा रहा है, जिससे रूस यूक्रेनी इलाकों में सटीक हमले कर रहा है। ये आरोप ज़ेलेंस्की ने चीन पर लगाए हैं, तो चीन की ये मदद रूस को मिल रही है। ज़ेलेंस्की इसका आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सवाल तो यही है कि क्या ज़ेलेंस्की ऐसी ही मदद नहीं ले रहे हैं। कोहली सर, ज़ेलेंस्की करे तो ठीक, रूस करे तो खराब। ज़ेलेंस्की को भी तो यूरोप से सारी इंटेल्स मिलती है और वो सटीक हमले रूस के अंदर मॉस्को से लेकर अलग जगहों पर कर रहे हैं। बिल्कुल, यूक्रेन तो कुछ कर ही नहीं सकता है। इसको अमेरिका के सैटेलाइट्स, इंटेलिजेंस और जो पूरे सेटकॉम के जरिए ही सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। नेटो की सपोर्ट भी हर तरह की इनको मिल रही है, तो उनको ये बोलने का तो कोई हक है ही नहीं। और दूसरा जो बात आप पहले कर रहे थे कि देखिए, जैसा कि अमेरिका ने प्रेशर क्रिएट किया रशिया के ऊपर, अपने आप रशिया को उन्होंने चीन की गोद में डाल दिया है और उनकी दोस्ती और पक्की आपस में हो गई है। नेटो जो ये हल्ला कर रहा है कि अभी हम पर हमला करने वाले हैं, इस बात में कोई दम नहीं है। वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपने डिफेंस बजट बढ़ाए जा रहे हैं। ये 1% से 5%, 2% बढ़ाए जा रहे हैं, तो अपने देश के लोगों को बताने के लिए कि भाई हमको बहुत खतरा है। इस खतरे की बोगी क्रिएट की जा रही है ताकि डिफेंस बजट को आराम से बढ़ा पाएँ और वेलफेयर पे पैसा कम लगा पाएँ। इतना देखिए, चीन भी एक डेवलप्ड कंट्री बनना चाहता है और ऑलरेडी है डेवलप्ड कंट्री। वो लड़ाई में नहीं पड़ेगा अननेसेसरी की। कूटनीतिक में तो बिल्कुल भाषा तो बता ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सो वो उनकी दोस्ती रहेगी, पर नेटो पर हमला होने वाला है ऐसी कोई बेबुनियाद है। बिल्कुल ठीक है। एक बड़ी खबर और है कोहली सर, फिर आपके पास आते हैं चर्चा के लिए। यूक्रेनी एयरफोर्स का रूस पर पलटवार हुआ है। एक ही रात में रूस पर बमबारी की गई है। F-16 विमानों ने 34 रूसी क्रूज मिसाइलों को मार गिराया है। आऊंगी सर आपके पास, सर आऊंगी आपके पास। तो F-16 की ये ऐतिहासिक उड़ान आप देख रहे हैं इस वक्त। 34 रूसी मिसाइल तबाह की गई है। नेटो से यूक्रेन को मिले F-16 का रूस के खिलाफ सबसे विनाशक हमला ये बताया जा रहा है। F-16 ने एक ही उड़ान में रूस की 34 क्रूज मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। यूक्रेनी पायलट ने F-16 से 34 क्रूज मिसाइलों को सीधे हिट किया है। यूक्रेनी वायुसेना ने 97% मिसाइलें रोककर बड़ी सफलता हासिल की है। यूक्रेन की ओर आ रही कई रूसी मिसाइलों को F-16 ने कैनन से मार गिराया है। तो ये परिस्थिति है। और कोहली सर, यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जो F-16 की ये उड़ान है, जिस तरह से ये शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ से आप क्या देखते हैं कि क्या स्ट्रैटेजिकली फॉर्मेट किया जा रहा है? देखिए, यूक्रेन के लिए इस समय सर्वाइवल का सवाल है, तो वो तो जितना भी उसके पास में हथियार हैं, जहाज हैं, उनसे वो हमला करेगा। और एक बात और भी है, ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है वार जोन से, वी शुड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। वेस्टर्न मीडिया ज़्यादा प्रभावी है और वो जो खबर निकल करके आती है वो यूक्रेन को हमेशा अच्छी लाइट में दिखाते हैं और रशिया को थोड़ा पुअर लाइट में दिखाते हैं। लेकिन अगर इतना भी हो गया है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक बड़ी टैक्टिकल सॉर्ट ऑफ हार वाली बात होती है रशिया के लिए। अगर आप देखें तो रशिया बिल्कुल स्ट्रांग बैठा हुआ है और उसके पास इससे ज़्यादा मिसाइल्स हैं। आपको मालूम है उसकी फैक्ट्री है, ही कैन प्रोड्यूस सो मेनी मिसाइल्स। बिल्कुल, तुलना तो कोई है नहीं। लेकिन हाँ, इतना सर कहा जा सकता है कि यूक्रेन को जहां जहां जैसा मौका मिल रहा है, रूस को वो डैमेज करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि रूस उससे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि कभी भी कमजोर पड़ा या रुकने वाला है। और देखिए, बेलारूस में रूस की ऑर्शनिक मिसाइल तैनात की गई है। नेटो के खिलाफ रूस की आक्रामक घेराबंदी, हमले के लिए तैयार हाइपरसोनिक ऑर्शनिक मिसाइल की रेंज में पूरा यूरोप।
तो पुतिन का टारगेट नाटो जंग की है विध्वंसक तैयारी। आप देखिए कैसे ये घेरेबंदी नाटो की जा रही है, वो हम आपको बिग वॉल के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं। नाटो देशों के खिलाफ और सैनिक की तैनाती कर दी गई है और 90% मोबाइल मिसाइल लॉन्चर तैयार किया गया, यानी कि मूविंग लॉन्चिंग स्टेशन रहेंगे। और रूस के निशाने पर यूरोप के कई हिस्से हैं, यूरोप के कई देश है, यहां से उन्हें अपने टारगेट पर लिया जा सकता। मिसाइल लाने ले जाने के लिए रेल लाइनें तैयार की गई हैं और रूसी सेना ने कई लॉन्च पैड भी तैयार किए हैं। सुरक्षा चक्र के लिए परमाणु मिसाइलें जरूरी हैं और सैटेलाइट तस्वीरें दिखाकर सैटेलाइट तस्वीरों में रूस का यह पूरा का पूरा एक्शन प्लान दिखाई दिया है। यानी